हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं को इस कहानी के स्टार्टिंग में बार में दिखाया जाता है। वहाँ पे हमारी फीमेल लीड रहती है जिसका नाम मिस जैंग रहता है। उधर से उसी बार में जैंग का क्लासमेट बैठा रहता है। उस वाइन में मेडिसिन मिला देता है। फिर वेटर को बुलाता है और ड्रिंक बोलता है देने के लिए मिसेस जैंग को। तो वेटर उसको ड्रिंक दे देता है और हमारी फीमेल लीड ड्रिंक कर लेती है। तभी वो क्लासमेट चले जाता है जैंग के पास और बोलता है कि मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, मैं तुम्हें लॉन्ग टाइम से लाइक करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इस क्लब को भी ज्वाइन किया है, मैंने सभी को इनवाइट किया ओनली तुम्हें खुश करने के लिए। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो। इस बात पे वो क्लासमेट बोलता है कि वैसे भी अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम भाग जाओगी, और वैसे भी तुम मेरे सामने इतना नोबल बनने का प्रिटेंड मत करो, मैं तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड को जानता हूँ, तुम्हारा डैड तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारी मॉम तुम्हें लाइक नहीं करती। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने क्या इन्वेस्टिगेशन कराया है। तो क्लासमेट बोलता है कि वैसे भी जिसे मैं अपना गर्लफ्रेंड बनाऊंगा उसका इन्वेस्टिगेशन तो मैं करूंगा ही ना। हमारी फीमेल लीड हाथ छुड़ाने लगती है तो उसको नशा होने लगता है। तभी हमारी फीमेल लीड के साथ वो क्लास में बदतमीजी करने लगता है। तो हमारी फीमेल लीड उसे घूसा मारती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर में इस ड्रामा का मेन लीड जिसका नाम मिस्टर सिन रहता है वो रहता। हमारी फीमेल लीड पूरा नशे में रहती है। जैंग चली जाती है मिस्टर सिन के पास, बोलती अंकल, उसके पास जाके अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी वो ठरकी बंदा मिसेस जैन को पीछा करने लगता है। इसके बाद मिस्टर सिन अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलकर उस ठरकी बंदे को वहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। हमारी फीमेल लीड को कैरी करते और घर लेके जाते। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग का घर का दिखाया जाता है। जैंग विंडो के पास खड़ी रहती है। तभी वहाँ पे मिस्टर सिन चले आते हैं। को बहुत ज्यादा नशा होने लगता है। तभी मिस्टर सिन को बोलती हक करने के लिए। तो मिस्टर सिन उसका हाथ टच करता है। मिस्टर लोग उसको टच करते, नेक पे किस करते और बोलते कि वैसे भी तुम रिलैक्स करो, डरो मत। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को मिस्टर सिन किस करने लगते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे और चाहिए। फिर टॉन होती है। फिर मिस्टर सिन को मिस जैन किस करने लगती है और मिस्टर सिन भी हमारी फीमेल को किस करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल उठती है और कल रात का बात याद करती है और बोलती है कि वैसे भी मैंने किसके साथ नाइट स्पेंड की है। फिर वो कपड़े चेंज करते जाने लगती है। जैसे दरवाजा खोलती कोई और नहीं मिस्टर सिन रहता है। सिन बोलती है कि अंकल कल रात को आप मुझे लेकर आए थे। उन्हें बोलती है कि वैसे भी अंकल बहुत ज्यादा वियर्ड है। तभी मिस सिन बोलती है कि एक्चुअली मुझे बहुत लकी फील हो रहा है कि कल रात को मैं मिस्टर सिन को मिल गई। मिस्टर सिन बोलता है कि तुमने लाइट क्यों नहीं ऑन किए हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं अभी उठी थी और मैं जा रही हूँ। तभी मिस्टर सिन बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरा पर्सनल रेसिडेंट है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, तो मैं कोई भी ट्रोल क्रिएट नहीं होगा। मिस्टर सिन बोलते हैं कि वैसे भी मैं पर्सनल रेसिडेंट है, अचानक सब कुछ हो गया इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आ गया। डोंट वरी, जो मैन तुम्हें चेस करा था मैंने उसके साथ भी डील कर लिया हूँ। बाद में मिस सेन बोलती है कि अंकल कल रात को जो भी हुआ मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगी, सभी आप मेरे को हेल्प करे थे, मैं ऑलरेडी भूल चुकी हूँ, मुझे स्कूल जाना है। जाने लगती। फिर टॉन होकर बोलती है कि अंकल प्लीज ये बात जाओ को मत बताइएगा। एक्चुअली जाओ हमारी फीमेल की बेस्ट फ्रेंड रहती है। बेस्ट फ्रेंड अंकल मिस्टर सिन रहते हैं। वह बोल के हमारी फीमेल चली जाती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल काम कर रही होती है बेकरी शॉप में। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड जाओ मिलने के लिए चली आती है। हमारी फीमेल लीड वन नाइट वाला स्टैंड बात याद करने लगती है। सिन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। इस बात पे जाओ बोलती कि वैसे भी मेरा अंकल का बर्थडे है तो मैं बस वही सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। फिर हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी कल रात को मिस्टर सो ने मुझे ड्रंक करने के बाद बदतमीजी करने की कोशिश की, पर मैं लकी थी कि तुम्हारे अंकल मेरे को हेल्प किया है। वैसे भी प्लीज मुझे बताओ ना कि तुम्हारे अंकल को मैं ग्रेटिट्यूड के लिए थैंक यू के लिए क्या गिफ्ट दो। तो उसकी फ्रेंड बोलती कि वैसे भी मेरे अंकल को ज्यादा रूड एंड कोल्ड हार्टेड है, बचपन से वो ऐसे ही है, मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो किसी का केयर भी करते हैं। हमारी फीमेल टर्न होती है, बोलती कि मैं कुकीज दे सकती हूँ। तो जाओ बोलती कि अब कॉस्ट पे वो कुकीज देती है और बोलती कि मेरी तरफ से अंकल को हैप्पी बर्थडे बोल देना। फिर वो लेकर जाओ चली जाती है। तभी हमारी फीमेल के पास उसके डैड का कॉल आता है, उसको अपने बेटे को बाहर से लाने के लिए बोलती। इस बात पे जैन बोलती है कि डैड में एक गर्ल हूँ, मैं बाहर में नहीं जा सकती हूँ। बात पे जैन के डैड बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारा ब्रदर है, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा ब्रदर ट्रबल में हो। तभी हमारी फीमेल एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग चले जाते उसी क्लब में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो अपने फ्रेंड से बोलते हैं मिस्टर सेन की वैसे भी इतने पर्सन क्यों है। तो मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है कि ज्यादा पर्सन रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जाओ चली जाती है अंकल के पास, बोलती कि अंकल आपने कुछ खाना खाया हो, वैसे भी आपको भूख लगा हो ना, मैं आपके लिए कुकीज लेकर आई हूँ। तभी मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे अंकल को स्वीट्स पसंद नहीं है, खुद लेने लगता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मेरी बेस्ट फ्रेंड जैंग ने अंकल के लिए एज अ थैंक यू गिफ्ट थैंक यू के तौर पे बनाई है। अभी मिस्टर सिन हमारे फीमेल के साथ जब फर्स्ट टाइम मिले थे वो याद करने लगते हैं और बोलती ट्राई करने के लिए। तो मिस्टर
मिस्टर सी ट्राई करते हैं। जैसे कुकीज खाते हैं देखते हैं कि मिस जैन उसी बार में आई है, तो मिस्टर सी ने कुकीज रख देते हैं और हमारी फीमेल लीड का पीछा करने लगते हैं। तो देखते हैं एक रूम के अंदर गई है, तभी वहाँ पे बहुत सारा उसका स्टेप ब्रदर अपने फ्रेंड के साथ रहता है। वहाँ पे मिस्टर ली उसका स्टेप ब्रदर का नाम रहता है। उसको और भी फ्रेंड बोलने लगता है कि किसकी सिस्टर है। बात मिस्टर ली बोलता है कि मेरे स्टेप फादर का डॉटर है। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर ली मैं तुम्हें दो चॉइस देती हूँ, अगर तुम बाहर से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मिस्टर ली का एक फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम कर क्या सकते हैं, मैं अपना शेयर लोकेशन करके आई हूँ, अगर 20 मिनट में अगर मैं यहाँ से नहीं गई प्लेस से सेफली तो पुलिस आ जाएगा। हमारी फीमेल लीड मिस्टर ली यानी अपने स्टेप ब्रदर को बोलती है साथ में जाने के, तो जाने लगता है। तभी उसका फ्रेंड गुस्सा करने लगता है और बॉटल से मारने के लिए जाता है। तभी बीच में मिस्टर सेन चले आते हैं और हमारी फीमेल को प्रोटेक्ट करते हैं। वाइन का बॉटल उनको लग जाता है। तभी मिस्टर सेन पूछते जैन से कि तुम ठीक तो हो ना, तो जैन बोलती हाँ। फिर मिस्टर सेन से पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम हर्ट तो नहीं हुई हो, तो मिसेस जैन बोलती नहीं। इसके बाद मिस्टर सेन टर्न होता है उस बॉय की तरफ और बोलते हैं कि तुम्हें क्या प्ले करना है। फिर अपने बॉडीगार्ड लोग से ऑर्डर देता है, तो मिस्टर सेन का बॉडीगार्ड उस बंदे को अच्छा खासा कुटाई करने लगता है। ये देख के मिस्टर ली पर डर जाता है। तो मिस्टर सेन बोलता है स्कूल जाने के लिए, तो उसका स्टेप ब्रदर दौड़ते दौड़ते चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को मिस्टर सेन कैरी कर लेते हैं, तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं खुद जा सकती हूँ। मिस्टर उसको बोलता है होल्ड करने के, तो होल्ड नहीं करती, तो ऐसा करते को गिरा देंगे, पर ऐसा कुछ करते नहीं। फिर बोलते कि तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो, तो बोलती क्या, तो मतलब तुम्हारा कुकीज, मिस्टर ऐसे बोलते हैं। के बाद हमारी फीमेल लीड अंदर बैठी थी और मिस्टर सेन को बोलती कि अंदर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको दोबारा बॉदर किया, वैसे भी आप उस प्लेस पे क्या कर रहे थे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि बस मैं जा रहा था। उसका पैरों में जहाँ इंजर्ड होता है वहाँ पे बैंडेज करता है मिस्टर सेन और बोलता है कि वैसे भी तुम्हें गॉल हो, तुम्हें ऐसे प्लेस पे नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें पता नहीं कि ह्यूमन का नेचर कितना इविल हो सकता है, और वैसे भी तुम उसका टेक केयर क्यों करती हो, जो तुम्हारा कोई ब्लड का रिलेशनशिप भी नहीं है, तभी तुम्हारा टेम्पर तो कुछ ज्यादा ही कूल है। इस बात पे हमारी फीमेल रोने लगती है, बोलती कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा करे कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ। फिर मिस्टर सेन उसका फेस पकड़ता और बोलता है कि जैन तुम्हें जितना रोना है तुम रो सकती हो। तो मिस जैन बोलती है कि मैं कोई कंप्लेन नहीं है, मैं नहीं रोना चाहती, पर मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज्यादा सॉरी फील हो रहा है। तो मिस्टर सेन हमारी फीमेल को कंफर्ट देता और बोलता है कि वैसे भी तुम दूसरे के लिए खुद को क्यों इतना हर्ट करके सैड हो रही हो, इससे तुम्हें रोना है तो खुलकर रो लो, तुम्हें गुस्सा करने का जरूरत नहीं है। हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी रोने का कोई यूजलेस होगा क्योंकि मुझे कोई कैंडी भी तो नहीं देगा। इस बात पर मिस्टर सेन इमीडिएटली कार रुकवाता है और हमारी फीमेल लीड को लिए कैंडी लेकर आता है, उसकी आईज क्लोज करता, उसको मुंह में कैंडी खिलाता और बोलता है कि वैसे भी पहले तुम्हें कोई कैंडी नहीं दिया रोने पर, अब मैं तुम्हें देता हूँ, वैसे भी सूट्स मुझे पसंद नहीं है। हमारी फीमेल बोलती है कि थैंक यू मिस्टर सेन, सभी आपने जो मुझे कैंडी दिया मैं इसको बहुत ज्यादा संभाल कर रखने वाली हूँ। तो मिस्टर सेन बोलते है कि वैसे भी तुम्हें खाना खा लेना, फिर दोबारा मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। बोलते कि नहीं आपने मेरे को 2 बार जान बचाई, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वैसे भी आप जो भी बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि पक्का, तो बोलती हाँ। फिर मिस्टर सेन उसको अपना प्राइवेट नंबर देता है और बोलता है कि जब मैं सोच लूंगा तो तुम्हें मैं बोल दूंगा देने के लिए। इसके बाद मिस सेन जाते जाते मिस्टर सेन वो कैंडी देती है, बोलती कि आप टेस्ट कीजिएगा बहुत ज्यादा डिलीशियस है, और बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर सेन वो कैंडी खा लेता और बोलता है कि सच में बहुत ज्यादा स्वीट है। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे भी फाइनली 30 ईयर ओल्ड आयरन स्टील कोल्ड हार्टेड पर्सन, फाइनली कुछ तो कुछ सॉफ्ट तो हो रहा है। कि बाद हमारा मेल लीड दोबारा चला जाता है उस बार में, तो उसका फ्रेंड बोलता है क्या हुआ, तुम इतने देर बाद आए हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे कुछ काम था। हमारा मेल लीड बैठा रहता अपने फ्रेंड के साथ और हमारे फीमेल लीड का पोस्ट देखता और बोलता है कि कुछ ज्यादा क्यूट है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड लाइब्रेरी में रहती है, तभी उसको सीनियर मिल जाता है, उसका नाम मिस्टर लू रहता है। मिस्टर लू बोलता है क्या तुम इस विंटर में वापस घर जाने वाली हो। बात पर मिस जैन बोलती है कि मैं हर एक हॉलीडे पर स्कूल में स्टे करती हूँ। बात पर मिस्टर लू बोलता है कि तुमने क्या नोटिस नहीं देखा, वैसे भी स्कूल में रिनोवेशन होने वाला है मेंटेनेंस के लिए, इसलिए सबको विंटर पे वेकेशन पे जाना ही होगा। हमारी फीमेल बोलती है कि नोटिस कब आया। तो मिस्टर लू बोलता है कि आज ही सुबह तो आया है, वैसे भी आज शाम तक मेट्रो को तुम्हें खाली करना होगा। हमारी फीमेल बोलती है कि ओ नो, मैं तो स्कूल में स्टे भी नहीं कर सकती, मुझे डॉर्मेट्री खाली करने होंगे। पार्क पे मिस्टर लू बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट को करूंगा जो गर्ल तुम्हारे साथ शेयर करेगी। इस बात पे हमारी फीमेल खुश हो जाती है, बोलती है कि थैंक यू सीनियर। अभी मिस्टर लू हमारे फीमेल को
को उस अपार्टमेंट में लेकर जाता है। इस बात पे मिस जैन बोलती है कि थैंक यू सीनियर ने मेरी हेल्प की इस अपार्टमेंट को फाइंड करने में, अदरवाइज मुझे पता नहीं कि आज रात को मैं कहाँ स्टे करती। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी सीनियर आपने मेरी हेल्प की, मैं आपको डिनर ट्रीट में देना चाहती हूँ। इस बात पे सीनियर बोलता है कि ओके, स्कूल के पास जो बारबेक्यू है हम लोग वहाँ जाएंगे, तुम फ्रेश हो जाओ, इसके बाद में हम लोग मिलते हैं। तो बोल के मिस्टर लू चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड के पास मैसेज आता है, मिस जाओ का मैसेज आता है हमारी फीमेल को, और बोलती कि वैसे भी वेकेशन में तुम तो स्टे करने वाली, तुम क्यों नहीं मेरे अंकल के घर पे आ जाती हो, हम लोग साथ में टीवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि सॉरी जाओ, वैसे भी अंकल घर में नहीं आ सकती बिकॉज मैंने सीनियर ब्रदर को डिनर के लिए ट्रीट दिया है, क्योंकि मैं स्कूल में स्टे नहीं कर सकती, तो उन्होंने हेल्प किया है अपार्टमेंट ढूंढने में, इसलिए इस बात पे जाओ बोलती है कि ओके मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगी। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सिंह डिनर कर रहे होते जाओ के साथ। तभी वहाँ पे बटलर आता है, बोलता है कि मैडम मैंने आपके लिए ऑडियो विजुअल रूम क्लीन कर दिया है। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि वो क्या आने वाली है। इस बात पे मिस जाओ बोलते है कि नहीं, वो हम लोग का घर नहीं आएगी, बिकॉज वो डेट पे गई है सीनियर के साथ, हम लोग उसको बॉदर नहीं करेंगे। तभी मिस्टर सिंह बोलते हैं क्या डेट पे गई है किसी गाय के साथ। भी जाओ मिस्टर लू के बारे में तारीफ करने लगती, कुछ ज्यादा पोलाइट है, जेंटल है, बहुत अच्छा मैनर से किसी भी गर्ल को ट्रीट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों का बेटर मैच है। मिस्टर सिंह गुस्सा रहते जाने लगते हैं। तभी जाओ बोलती कि अंकल क्या आप खाना नहीं खाएंगे। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि वैसे भी अगर तुम ज्यादा खाना खाओगी तो पिग की तरह मोटी हो जाओगी। वो बोलकर मिस्टर सिंह चले जाते हैं और हमारी प्यारी जाओ गुस्सा करती रह जाती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड सीनियर के साथ खाना खाने के बाद चली जाती है अपार्टमेंट में। तभी दिखाया जाता है कि उस अपार्टमेंट की जो ऑनर होती है हमारी फीमेल का सामान बाहर निकाल रही होती है। हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने सारे पैसे भी दे दिए हैं, को पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। इस बात पे वो ऑनर बोलती कि मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया पर तुम्हें नहीं पिकअप की थी। हमारी फीमेल बात करने की कोशिश करती है उस अपार्टमेंट को ऑनर से, पर एक बात भी नहीं सुनती है, उसे घर से बाहर निकाल देती है। हमारी फीमेल अपना सामान लेके नीचे उतरती, अपनी मॉम को कॉल करती तो उसकी मॉम बोलती कि वैसे भी तुम विंटर वेकेशन में क्या करने वाली हो, तुम्हारा प्लान क्या है। तो मिस जैन बोलने वाली थी कि मॉम मैं क्या आ जाओ। इस बात पर इसकी मदर बोलती कि वैसे भी तुम यहाँ पे मत आना, मुझे कोल्ड हो गया तो मैं तुम्हारा टेक केयर नहीं कर पाऊंगी, तुम अपने फादर के प्लेस पे चली जाना। मैं सुनने का हमारी फीमेल को बहुत ज्यादा हॉट होता है और फोन कट कर देती है, बोलती कि ओके मॉम, रोने भी लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर सिंह को दिखाया जाता है, वो याद कर रहा होता है जाओ का बात कि वैसे भी मिस जैन गई है एक बंदे के साथ डेट पर, और वैसे भी वो बंदा बहुत ज्यादा जेंटल है, गुड मैनर है और काइंड भी है। फिर मिस्टर सिंह उसका दिया हुआ कार्ड देखता और बोलता है कि जैन तुम सचमुच किसी को डेट कर रही हो। तभी उधर से आ जाती है जाहो, बोलते है कि अंकल। तो मिस्टर सिंह बोलते है कि क्या हुआ। जाहो बोलते है कि अंकल क्या आप मुझे उनको ढूंढने में हेल्प करोगे, मैं उसको कांटेक्ट करने का तो कर रही पर उसका फोन नहीं लग रहा है क्योंकि हमारी फीमेल का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। पापा बोलता है कि वैसे भी उसने बोला था कि वो अपने सीनियर के साथ खाना खा लेगी तो मुझे रिपोर्ट करेगी, पर अभी तक उसका कॉल भी नहीं आया, ना ही कोई आंसर भी दे रही है। ऐसे भी बाहर इतना ज्यादा स्नो हो रहा है, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे। तो मिस्टर जाने लगते हैं। तो मिस्टर जाओ को बोलता है कि सामने से नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें हेल्प कैसे करूंगा, तो हट जाती है। फिर मिस्टर जिन अपना सिस्टर को कॉल करता और बोलता है कि लोकेशन ट्रैक करने के लिए हमारी फीमेल का। दूसरी तरफ हमारी फीमेल रोती हुई जा रही थी, अपनी मम को बात याद करती कि मुझे कोल्ड हो गया, मैं तुम्हें टेक केयर नहीं कर सकती, तुम अपने फादर के प्लेस में चली जाना। वो अपने फादर का बात याद करती है कि वैसे भी उसका ब्रदर है, सेल्फिश नहीं हो सकती है, सब कुछ उसको ब्रदर को देना चाहिए। फिर हमारी फीमेल फ्लैश अब याद करती है कि जब उसकी बच्ची थी वो, तो उसके मॉम डैड हमेशा झगड़ा किया करते थे और वो दोनों कभी भी अपनी बेटी को अपनी बेटी के तरह ट्रीट नहीं करते थे। जब वो लोग अलग भी हो गए फिर भी वो लोग अपने चाइल्ड से ज्यादा प्यार किए और हमारी फीमेल को लाइक नहीं किया करते थे। वो बच्ची थे तो उसकी मॉम पैसे देती कि समर वेकेशन में अपने डैड के प्लेस पे चली जाओ। जब वो डैड के प्लेस पे जाती है तो उसका डैड चिल्लाने लगता है कि तुम अपनी मॉम के प्लेस पे क्यों नहीं रही, मेरे बेटे को डिस्टर्ब करने के लिए चली आई। ये बात याद करते हुए हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी मैं एक अनपॉपुलर चाइल्ड हूँ, मेरा कहाँ पे घर है मुझे भी नहीं पता। वो वहाँ पे मिस्टर सिंह चले आते हैं और हमारी फीमेल को बोलते हैं कि तुम कितनी साल की हो, तुम सेल्फ हार्म वाला गेम कैसे खेल सकती हो। तभी मिस्टर सिंह देखते हैं कि हमारी फीमेल रो रही है तो बोलते हैं कि मेरे साथ घर चलो। इस बात पे मिस जैन बोलती है कि वैसे भी अंकल मैं आपको बॉदर नहीं करूंगी, मैं डॉर्मेट्री में चली जाऊंगी। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि जो मैं बोला तुम वही करो, फिर भी मना करती है। तो मिस्टर सिंह उसको कैरी करता है, फिर वो कार में बैठा देता है और कार से लेके जाने लगता और बोलता है कि वैसे भी तुम्हें उस अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया। बोलती हाफी बोलती कि मैंने मॉम को कॉल किया था, ऐसा लगा कि वो मुझे मिस करेंगी। जब मेरी सिस्टर का तबीयत खराब था तो उन्होंने बोला कि तुम चली जाओ फादर के घर पे, पर फादर का भी तो बेटा है ना, वो भी मैं केयर नहीं करता है। मिस्टर सिंह को बोलती है कि अंकल आपको लगता है कि मेरा बर्थ की एक गलती है कि मेरे मॉम डैड मेरे यंगर ब्रदर सिस्टर को लाइक करते हैं, मेरा एग्जिस्टेंस उनको एक बदल लगता है। तभी मिस्टर सिंह कार रोकता और बोलता है कि वैसे भी इसे
जन्म से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे भी जो पर्सन तुम्हें लाइक नहीं करता उसे पे तो प्राइस करना ही पड़ेगा। वैसे भी तुम बहुत ज्यादा से लव पाने का पूरी हकदार हो। इसका मिस्टर सिंह उसको कंफर्ट देकर कार ड्राइव के जा रहा होता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मेरे फैमिली तो मुझे केयर नहीं करते पर मेरे अंकल कितना केयर कर रहा है। मिस्टर सिंह उसको घर लेके जाते हैं जहाँ पे जाओ वेट कर रही होती है और मिसेस जैन को देख के हक कर लेते, बोलते कि पता है तुम्हारे लिए मैं कितना वरीड हो रही थी, तुम कॉल का आंसर भी नहीं दे रही थी। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि एक्चुअली मेरा फोन का बैटरी डाउन हो गया था इसलिए मैं आंसर नहीं दे रही थी। तो सीनियर पे गुस्सा करने लगती है जाओ। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि ऐसे भी सीनियर कोई गलती नहीं है, अपार्टमेंट का जो ऑनर था उसने माइंड चेंज करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, पर सीनियर गलती नहीं। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सिंह वहाँ से गुस्सा के चले जाते हैं। हमारी फीमेल बोलती है क्या अंकल गुस्सा हो गए? इस बात पे जाओ बोलती है कि डोंट वरी, चलो मैं तुम्हें शावर लेने में हेल्प करती हूँ। फिर चली जाती है। इस सीन में हमारी फीमेल शावर लेके आती है तो उसको जाओ जिंजर वाला दूध दे रही तो बोलती है मिस जैंग पी करके तुमने बनाया? तो बोलती नहीं अंकल ने बनाया है। अब हमारी फीमेल को खांसी आ जाता है तो जाओ बोलती कि वैसे भी मैंने सुना है मेरे अंकल का असिस्टेंट से मेरे अंकल अभी प्यार में इसलिए उनका मूड चेंज होते रहता है। हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी प्यार के चक्कर में मैंने बहुत ज्यादा टॉर्चर रहे हैं, पर मन में सोचती है कि जब मैंने सुना कि अंकल प्यार में तो मुझे क्यों नहीं खुशी मिल रही है, जी तो उनके लिए खुश होना चाहिए। जाओ बोलती कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं अंकल से वैसे भी डरती हूँ, मैंने बचपन से मैं टेक केयर की है, पर जब उनकी गर्लफ्रेंड हो जाएगी तो फिर मैं बर्डन बन जाऊंगी ना। इस बात पे मिस जान उसको समझाती है कि वैसे भी तुम अपने अंकल का नीस ही रहोगी और हाँ तुम उनके फैमिली मेंबर हो और रिलेटिव भी हो, मैं ही एक आउटसाइडर हूँ। मन में बोलती है बात ज्यादा ग्रीडी नहीं बन सकती अंकल और काइंडनेस को। क्या हमारी फीमेल सूप पीकर वो चाहते किचन रूम में बाउल रखने के लिए, तभी देखती है कि मिस्टर सिंह वहाँ पे बैठे हुए, वो देख कर जाने लगती है। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए जिंजर सूप बनाया था, तुम क्या मुझे थैंक यू भी नहीं बोलोगी? इस बात पे हमारी फीमेल थैंक यू बोलती है तो अंकल बोलते हैं उसको पास में बैठने के लिए। तभी मिस्टर सिंह का सर पेन होने लगता है। इस बात पे मिस सैंग बोलती है क्या हुआ अंकल, आप क्या थक चुके हैं काम का ज्यादा प्रेशर से या फिर रिलेशनशिप से? तो मिस्टर बोलते क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो? इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल मैं आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, मुझे इस एरिया के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इस बात पे मिस्टर सिंह बोलते हैं कि ओके तुम जाके सो जाओ। हमारी फीमेल जाने लगती भी टर्न होती, बोलती कि अंकल जब मैंने सुना कि आपके पास है जिसे आप लाइक करते हो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। जब मैं बहुत ज्यादा सैड थी तो आप मुझे बट दिया हेल्प की, यहाँ तक आपने मुझे रोने का भी परमिशन दिया। फिर मैं आपकी तरह नीस की तरह ही तो हूँ जैसे कि जाहो है, सिर्फ आप मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्डर है। सब फीलिंग आती है जैसे मैंने अपने पेरेंट्स के साथ रीयूनाइट हो गई हूँ। माफ कीजिएगा मैं ये इसलिए कन्फेस कर रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ ज्यादा ग्रीडी बनना, इसलिए मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। डार्क थॉट अपने आग में लाने के लिए को अपोलोजाइज करके चली जाती है और मिस्टर सिंह कुछ बोलना चाहता था पर बोल नहीं पाता है। फिर बोलता है कि तुम क्या मेरे बारे में यही सोचती हो? नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सिंह जैंग के साथ रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले जाता है। तभी सैन बोलती कि वैसे भी जाहो क्यों नहीं आई है? तो मिस्टर सिंह बोलता है कि वो आता ही होगा। तभी मिस्टर सिंह जाहो को कॉल करते तो जाहो बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा अंकल, मुझे कुछ काम के लिए अदर सिटी जाना पड़ेगा। तभी हमारी फीमेल फोन ले लेती है। तभी जाहो उससे माफी मांगती है, बोलती कि मैं ईयर में आ जाऊंगी, तब तक अंकल के पास तुम रहना, अंकल तुम्हारा अच्छा टेक केयर करेंगे। और बोल के फोन कट कर देती है। हमारी फीमेल लीड को मिस्टर सिंह कंफर्ट देते हुए बोलते हैं कि डोंट वरी। तभी हमारी फीमेल लीड अचानक से हट जाती है तो मिस्टर सिंह बोलते हैं क्या हुआ, अगर किसी को किसी ने हेड छू दिया तो क्या डर जाते हैं? हमारी फीमेल लीड जो वन नाइट स्टैंड की थी वो वाला टाइम याद करने लगती है, अचानक खाने लगती है। तभी मिस्टर सिंह क्लोज जाके बोलते हैं कि तुम क्या बैड सोच रही हो मेरे बारे में? हमारी फीमेल को खांसी आने लगता है तो मिस्टर उसको पानी देता पीने के लिए। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हारा कान इतना रेड क्यों हो गया है? तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सिंह प्लीज नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हमारी फीमेल अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। इस बात पर मिस्टर सिंह बोलता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है ना ही वाइफ है। तभी उसके पास कॉल आ जाता है मिस्टर सिंह के पास तो कॉल पिकअप करने के लिए बाहर चले जाता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल आप आ गए कि उस रेस्टोरेंट के प्राइवेट प्लेस पे, लेकिन उस प्लेस पे कॉल आती है और बोलती है कि मैंने अभी अभी देखा मिस्टर सिंह इस रूम से बाहर गए, वैसे भी क्या मुझे वेलकम नहीं करना चाहोगी? इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि भला तुम हो कौन? क्या तुम अंकल से मिलने के लिए आई हो? वैसे भी तुम तो देख ही ली होगी कि अंकल अभी बाहर गए, तो तुम क्या उनका वेट करना चाहती हो? और बोलती कि वैसे भी मैं यहाँ पे तुम्हारा और अंकल का डेट डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आई हूँ। इस बात पे मिस जैन बोलती है कि जब तुम्हें पता है कि डेट है फिर भी तुम हमारे परमिशन के बिना तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तो गौर बोलती है कि तुम्हारा बोलने का क्या मतलब है? इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि वैसे भी तुम्हें पता है अंकल का डेट है फिर भी तुम बीच में चली आ रही हो पार्टी बनने के लिए। इस बात पे वो गौर बोलती है कि वैसे भी मास्टर सिंह के साथ मेरा बहुत ज्यादा ही कॉन्टेक्ट है, मैं उनको तुमसे बेटर ही जानती हूँ।
कॉल बोलती है कि वैसे भी अंकल का बस सिचुएशन देखने के लिए आई हूँ। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि तुम यहाँ पर वेट करके अंकल से क्यों नहीं पूछ लेती कि उनका सिचुएशन क्या है। अभी उधर से मिस्टर सेन चले आते हैं तो कॉल बोलती है कि मास्टर सेन हमारा हीरो इग्नोर कर हमारी हीरोइन के पास चले जाता है। तो कॉल बोलती है कि वैसे भी मास्टर से मैं कर गई थी अपने डैड के साथ विजिट करने के लिए, पर तुम ओल्ड हाउस तो आए नहीं, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा लिटिल गर्ल के साथ डेट में बदल कर रही हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि भला तुम हो कौन। इस बात पे बोलती है कि मेरा नाम मिसेस जॉन है, जॉन फैमिली की एल्डर डॉटर हूँ। इस बात पे मिस्टर बोलता है कि प्लीज तुम मुझे बदल मत कर, तुम यहाँ से चली जाओ। इस बात पे जॉन कुछ ज्यादा एम्बैरेस फील करते वहाँ से चली जाती है। तो हमारी फीमेल मन ही मन में हंसने लगती है। मिस्टर सेन बोलता है क्या हो, तो बोलते कुछ भी नहीं। सैन बोलती है कि वैसे भी मुझे लगता है कि वो गलत समझ ली है हम लोग का रिलेशनशिप का, उसको लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज है। मैं नहीं चाहती कोई भी हम लोग का रिलेशनशिप को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग में ले कि उससे तुम्हें कोई ट्रबल क्रिएट हो। मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम ये चाहती हो कि कोई भी हम लोग का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना समझे, ऐसा रिलेशनशिप में हम लोग है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी ऐसे रिलेशनशिप में हम लोग कैसे हो सकते हैं, तो मेरे अंकल है ना। इस बात पर मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी हम लोग का कोई भी ब्लड का रिलेशनशिप नहीं है, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकते। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि हम लोग का रिलेशनशिप को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग में ले। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही फनी हो, वैसे भी तुम क्या कंसिडर करोगी। इस बात पे हमारी फीमेल बोलते है कि मैं क्या कंसिडर करूंगी। तो मिस्टर सेन बोलते है कि वैसे भी गर्लफ्रेंड का पोजीशन खाली है, तो तुम क्या उसका अपॉर्चुनिटी लोगी। तो हमारी फीमेल ही कुछ नहीं बोल पाती है। फिर सैम बोलते है कि इम्पॉसिबल। इस बात पे मिस्टर सेन बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, तो पूरा डर गई। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि ऐसा कोई मजाक होता है क्या। मिस्टर सेन उसको प्यार से देख रहे होते। एक्चुअली हमारा हीरो फीमेल से प्यार करता है पर फीमेल नहीं करती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर सेन ऑफिस में रहते हैं, तभी उसका असिस्टेंट आता है, उसको फाइल देता है साइन करने के लिए। तो मिस्टर सेन उसको ध्यान से देख रहा होता है। फिर अचानक बोलता है कि किसी गर्ल को कैसे चेस किया जाए। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मुझे कोई आइडिया नहीं, मेरे कोई गर्ल परसू कर रही है पर मैंने कभी भी किसी गर्ल को चेस नहीं किया। तब वहाँ पे मिस्टर पाए चले आते हैं। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ये आपका हेल्प कर सकता है। तभी मिस्टर पाए बोलता है कि मिस्टर सिंह तुम्हें क्या चीज का हेल्प चाहिए, वर्क रिलेटेड या फिर इमोशनल इशू, वही गर्ल तो नहीं है ना। तो मिस्टर सेन बोलते हैं हाँ। तो मिस्टर पाए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस गर्ल से अनकंडीशनली लव करने लगे हो। मिस्टर पाए ये बोलता है कि तुम उस गर्ल से प्यार करते हो पर तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है। तो मिस्टर बोलता है कि वो हमेशा मुझे एल्डर की तरह ट्रीट करती थी, अगर मैं उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बोलता हूँ तो उसको डर लगता है। इस बात पे मिस्टर पाए हमारा मेल लीड को आइडिया देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी फीमेल सोई रहती है और वो जो वन नाइट स्टैंड की थी मिस्टर सेन के साथ वो याद करती, फिर अचानक से उठ जाती और बोलती है कि सैन तुम्हें क्या कर रही हो, वैसे भी जाओ के अंकल है। तभी उसको बेली में पेन होने लगता है। चली जाती है ब्राउन शुगर बनाने के लिए बिकॉज उसका पीरियड्स आए हुए रहते हैं। तो मिस्टर सेन चले आता है, बोलते कि क्या हुआ, उसको फीवर चेक करके। तो बोलते कुछ नहीं, मुझे थोड़ा स्टमक में पेन हो रहा है। तो मिस्टर सेन उसको कैरी कर लेते हैं। जब मिस्टर सेन मिस जैन को कैरी किए हुए रहते हैं तो मिसेस जैन बोलती है कि अंकल आप क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि भाई तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ। फिर उसको रूम में लेके बैठाता है। हमारी फीमेल लीड को सूप देता है पीने के लिए। तो हमारी फीमेल लीड खुद से पीने लगती, बोलती कि आपने बनाया अंकल। तो बोलते हाँ। तो बोलते कि बहुत ज्यादा डिलीशियस है। उसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है। तो बोलती कि मैं अभी वार्म कर लेती हूँ। उसको पैर भी ठंडा रहता है तो हमारा मेड उसको अपने पे रख लेता है वार्म करने के लिए। बोलता है कि यहाँ पे कोई भी बैग नहीं है, मैं नेक्स्ट डे मंगवा दूंगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक नल भी नहीं है, नेक्स्ट डे मैं सब कुछ मंगवा दूंगा तुम्हारे लिए। कि हमारी फीमेल बोलती ओके। कि वो मिस्टर सेन उसके हाथों से बाउल लेके नीचे रख देते हैं। हमारी फीमेल को बोलते सोने के लिए, उसको सुला देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा स्टमक को मसाज करने में हेल्प करो। तो मना करते हैं, फिर भी हमारा मेडिट करता है। हमारी फीमेल लीड के बेली के ऊपर हाथ रब करने लगता है। जब हमारी फीमेल सो जाती है तो मिस्टर सेन उसे किस करता है और बोलता है गुड नाइट बोल के चले जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन जैन को खाने के लिए बुलाते हैं और फिर पूछता है कि तुम्हारा स्टमक पेन तो नहीं कर रहा है। तो बोलती नहीं अंकल। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी समर पैड इलेक्ट्रॉनिक आर्मर दोनों आ गया, और हाँ तुम्हें कुछ भी हेल्प का जरूरत पड़ेगा, ये आंटी है तुम्हें ध्यान रखेंगी, इनसे खुद कुछ भी पूछ सकती हो। और हाँ फीमेल लीड को कंफर्ट करते हुए हेयर टच करके मिस्टर सेन चले जाते हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी अंकल ऐसे ही जाहो को टेक केयर करते होंगे, फैमिली ऐसे ही अपने फैमिली मेंबर को टेक केयर करते हैं। तभी उसके पास मैसेज आता है सीनियर का। चली जाती है मिस्टर साथ वो आराम से स्टडी कर रही होती है। तो मिस्टर सेन को भी मैसेज करती है। जब शाम हो जाता है तो मिस्टर लू माफी मांगता है कि लास्ट टाइम उसके साथ नहीं था। तो बोलती कोई बात नहीं। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं मिस्टर लू। इस बात पे मिस सेन बोलती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। जब उसको हेयर पर रहता है तो मिस्टर लू उसको हटाने में हेल्प करता है। ये सब मिस्टर सेन देख के बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। तो मिस्टर सेन घर पे रहता है। तब वो पे हमारी फीमेल पहुंच जाती, बोलती कि अंकल क्या हुआ।
आप क्या गुस्से में हैं? तो मिस्टर सिंह बोलता है कि वैसे भी तुम इतना लेट आई हो, क्या तुम्हारा स्टमक में पेन नहीं हो रहा है? इस बात पे मिसेस जंग बोलती है कि अंकल आप गुस्से हैं मुझ पे? एक्चुअली मैं लेट इसलिए हो गई, मैं अपना क्लासमेट से कुछ डिस्कशन कर रही, इसलिए मैं समय के बारे में भूल गई थी। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम बहुत खुश हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी क्लासमेट से डिस्कशन करके अच्छा फील हो रहा है। वैसे भी मिस्टर लू मेरा बहुत अच्छा टेक केयर कर रहा है, मैं उनकी वजह से बहुत सारा कर रही हूँ और मुझे बहुत सारा आइडिया भी आ रहा है। कि हमारी फीमेल मिस्टर लू को तारीफ करने लगती है कि वैसे भी जब डॉर्मेट्री से मुझे बाहर निकाल दिया गया था तो मिस्टर लू ने मुझे अपार्टमेंट ढूंढने में हेल्प किए थे, इस मैं उनको डिनर ट्रीट की थी। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि बहुत अच्छा। तो बोलते कि हाँ बहुत ज्यादा काइंड है मिस्टर लू। इस बात मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी कुछ दिन तुम उसके साथ टाइम स्पेंड की तो तुम उस पर ट्रस्ट करने लगी हो। इस बात पे मिस जैन बोलती है कि अंकल वैसे भी आप प्री जज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम उसको प्रोटेक्ट कर रही हो, उससे भी कोई भी तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे, इसका मतलब ये नहीं कि उसका इंटेंशन बहुत अच्छा हो सकता है कि तुम्हें दिखावा कर उसका इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छा ना हो। वहाँ पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी आपने भी बहुत टाइम मुझे हेल्प किया था, क्या आपका भी इंटेंशन मेरे लिए ठीक नहीं है? तो मिस्टर सिंह गुस्सा करते बोलते कि तुम्हारा बिजनेस है, वो बोल के चले जाते हैं। तभी हमारी फीमेल के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता, बोलते है कैसी है, तुमने मुझे मिस किया? तो बोलती हाँ, और बोलती है कि वैसे भी तुम क्या अपने अंकल से ऐसे ही झगड़ा करती थी? तो बोलती कि अंकल तो कभी भी यंगर पे इतना जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं। इस बात पे मिस जंग बोलती है कि सचमुच मैंने अंकल को अनहैप्पी कर दिया। दूसरी तरफ मिस्टर सिंह अपने सिस्टर को कॉल करता और जन का स्कूल में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट से दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड सभी एस्पेक्ट के साथ होती है, तो लोग बात करते हैं कि वैसे भी लगता है किसी रिच फैमिली में हम लोग स्कूल में इन्वेस्ट किया, हम लोग अच्छे स्कूल में जा सकते हैं। अब वैसे भी पुराना वाला बिल्डिंग खराब हो चुका था, कोई भी हम लोग पर नहीं हंसेगा, तो हम लोग का भी स्कूल बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर बोलते हैं कि वैसे भी मैंने सुना है कि सिन कंपनी ने इन्वेस्ट किया, मिस्टर सिन तभी वो उनको तो इन्वाइट किया गया, वो तो आज आते ही होंगे। तभी हमारी फीमेल टर्न होती है और पोस्टर को देखती है और बोलती है कि वैसे भी तो अंकल का कंपनी है ना। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस वैसे भी आप इस गर्ल के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो आप बता क्यों नहीं देते? इस बात पर मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और मिस्टर सिंह का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हमेशा आप दूर से ही उनको क्यों देखते हैं? अब अगर आपके अंदर फीलिंग है तो आप चेस कीजिए उस गर्ल को। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वैसे भी अगर इसके अंदर अपने सीनियर के लिए फीलिंग होगी तो मैं उसको बर्डन नहीं करूंगा। स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे बोला जाता है कि वैसे भी आज स्कूल का पार्टी है। तभी उधर से मिस्टर सिंह चले आते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड को बोलती कोई तुमसे कुछ बात करना, और मिस्टर सिंह के सामने से चली जाती है। मिस्टर सिंह मैंने सोचता है कि मैंने इसको डरा दिया। क्या हमारी फीमेल लीड आराम से बैठी रहती है और अंकल के बात को याद कर रही होती। तभी उसके पास सीनियर चले जाता और बोलते क्या हुआ, तुम्हें कोल्ड तो नहीं हुआ है ना? तो बोलती नहीं हुआ है। सीनियर बोलता है कि वैसे भी ऐसा लग रहा है कि तुम आज जल्दी सैड हो, क्या सोच रही हो? तो बोलती कि वैसे भी मैं किसी के बारे में सोची, इसको मैं जानती हूँ। इधर से उसकी फ्रेंड आती है तो उसको सीनियर इशारा करता है, टाटा करने लगती है मुझे बेली में दर्द हो रहा है। फिर वो लोग वॉशरूम चले जाते और मिस्टर सिंह चुपचाप बैठ जाते उन लोग को देखकर। भी हमारी फीमेल लीड वी चैट पे मिस्टर सिंह को देखती है पोस्ट और बोलती है कि वैसे भी कल सभी लोग तारीफ करते हैं कि कितना हैंडसम है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि मेरा हो गया। फिर उसको एक प्लेस पे लेके जाती है जहाँ पे दिखाया जाता है कि ऊपर डेकोरेट रहता है। सीनियर उसको प्रपोज करता, बोलते कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, और सभी लोग उसको यस बोलने के लिए बोलते हैं। तो हमारे फीमेल को समझ में नहीं आता है। तभी मिस्टर सिंह चले आते, लाइट ऑफ करते, तो हमारी फीमेल को हाथ पकड़ कर उसे लेके चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सिंह उसको दूसरे रूम में लेके जाते हैं और किस करने लगते हैं। तो हमारी फीमेल लीड मना करती है, फिर भी मिस्टर सिंह उसको छोड़ नहीं रहे होते और किस कर रहे होते हैं। तभी बाहर से दरवाजा नॉक करता है उसका सीनियर। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम क्या अंदर हो, जवाब दो। तभी हमारा मेल लीड बोलता है मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि उसको रिजेक्ट करने के लिए प्रपोजल को। तो हमारी फीमेल कुछ बोल नहीं रही थी। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि अगर तुम रिजेक्ट नहीं करोगी प्रपोजल को तो मैं अभी गेट खोलकर आने के लिए बोलूंगा। जैसे दरवाजा खोलने के लिए जाते तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं बोलती हूँ। तो मिस्टर सिंह बोलते कि तेज बोलो। तो बोलते कि सीनियर मैं तुम्हारा प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, पर हम लोग फ्रेंड रहेंगे। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं इसको जाने के लिए, बोलने के लिए। तो हमारी फीमेल बोलती है कि प्लीज सीनियर आप यहाँ से चले जाइए। तो सीनियर चले जाता है तो हमारी फीमेल रोने लगती है। फिर मिस्टर सिंह उसे किस कर रहा था को कैरी करता और टेबल पे बैठा देता है। तभी हमारे मिस्टर सिंह को चाटा मारती है और बोलती है तुम एक स्कम बैग हो। तो मिस्टर सिंह बोलता है क्या मुझे पता है। फिर बोलता है कि तुम्हारा हाथ में हर्ट तो नहीं हो रहा है ना। हमारी फीमेल बोलती है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए अंकल। हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल क्या आपने ड्रंक किया है? वैसे भी मेरा नाम मिस सैंग है, मैं आपको एज ए एल्डर की तरह ट्रीट करती हूँ, मैं आपको अंकल बुलाती हूँ, आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। इस बात पे मिस्टर सिंह उसको दोबारा किस करता है। तो हमारे फीमेल बोलती है कि गलत है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि वैसे भी मैं उस काइंड का पर्सन है जो अपनी नीस की बेस्ट फ्रेंड को हेल्प करूंगा। मिस्टर सिंह बोलता है कि जब मैंने तुम्हें बचाया तभी मेरा बैड इंटेंशन होता तो मैं उसी रात को तुम्हारे साथ सब कुछ कर लेता। जब उस रात को वन नाइट स्टैंड नहीं हुआ था, अर्ली किस होकर
सीन कट हो गया था। भी मिस्टर सिन उसको एक्सप्लेन करने लगता है कि वैसे भी मैं एल्डर के हिसाब से तुम्हें केयर कभी भी नहीं करता था। जब उस टाइम तुमने मेरे को चूज किया हेल्प करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही पोजेस हो गया था। बोलता है कि मिसेस सन, तुमने मुझे प्रोवोक किया, तुमको इसका कॉन्सिक्वेंस तो भुगतना ही पड़ेगा। हमारी फीमेल बोलती है कि ऐसा नहीं होगा। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं तुम्हें टाइम दूंगा तुम्हें सोचने के लिए। वैसे भी तुमने बोला था कि मैं जो चाहूंगा तुम करने के लिए रेडी हो। मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। वैसे भी आज के बाद से तुम मुझे एल्डर की तरह ट्रीट मत करना। हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल आप मुझे रैंडमली किस नहीं करेंगे। तो मिस्टर सिन बोलता है कि ओके मैं तुम्हें रैंडमली किस नहीं करूंगा। अगर तुम किसी अनदर पर्सन के साथ भाग गई तो और मुझे अवॉइड की तो तुम्हें सैन बोलते है कि लास्ट टाइम आपने मेरे साथ झगड़ा किया था और मुझसे अपोलोजाइज भी नहीं किया था, आप ही मुझसे चुप रहे थे। तभी हमारा मेन लीड बोलता है कि ओके मैं तुमसे अभी अपोलोजाइज मांगता हूँ। मिस्टर सिन बोलता है कि ओके आई एम सॉरी। वैसे भी अगर तुम मुझे छोड़कर किसी अनदर प्लेस में चले गई तो मैं इस प्लेस पे नहीं रह पाऊंगा। मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा उस प्लेस पे आ जाऊंगा। क्या मेरे साथ स्टे कर सकती हो? तो हमारी फीमेल एग्री हो जाती है। इसके बाद मिस्टर सिन इसको हक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल को कैरी करके मिस्टर सिन रूम में लेके जाते हैं, उसको सुला देते हैं। कि अब हमारा मेरिट उसके सामने बैठ जाता और बोलता है कि सैन मैंने जो किया मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करूंगा, मैं दोबारा करूंगा। और हाँ, मैं किसी भी अनदर मैन को तुम्हारे पास नहीं देख सकता, बिल्कुल भी चांस नहीं दूंगा कि तुम किसी अनदर मैन के क्लोज भी जाओ। इसके बाद मिस्टर सेन के पास कॉल आता है कि सर वैसे भी आपके डैड आपको खास बुला रहे हैं, कल आप आ जाइएगा। नेक्स्ट डे मिस्टर सिन अपने फादर से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो मिस्टर सिन का फादर बोलता है कि वैसे भी रियल गेस्ट हो, बहुत दिन बाद आओ, 1 महीना हो गया, घर क्यों नहीं है? तुम क्या उस गर्ल को कैच कर पाओ? तो बोलते कि अभी नहीं। तो मिस्टर सिन के डैड बोलते है कि वैसे भी तुम्हें वो अंकल बुलाती है ना, तुम अभी तक काम क्यों नहीं कर पा रहे? एक गर्ल को परसों नहीं कर पा रहे हो, उसको घर लेके कब आओगे? तो मिस्टर सिन बोलता है कि जब मैं उसको अपना बना लूंगा तब लेकर आ जाऊंगा। फिर चले जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग को हाउस को दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड सूप पी रही होती है, तभी उसके फेस में लग जाता है। तो मिस्टर सिन टिश्यू पेपर से क्लीन करने लगता है। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी अंकल आपको सब करने का जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तो मिस्टर सिन बोलता है कि कल मैं तुम्हें अच्छा सर्व किया, तुम क्या मेरे साथ रह नहीं सकती हो? फिर मिस्टर सिन उसको हेयर टच करने लगता है। तो बोलते कि आप ये क्या कर रहे हो? तो मिस्टर सिन बोलता है कि तुम्हारा सीनियर भी तो यही किया था। फिर हमारी फीमेल एक्सप्लेन करती है कि मेरा हेयर में कुछ फंस गया था, बस वो वही निकाल रहे थे, या आप जलस फील कर रहे हैं? इस बात मिस्टर सिन बोलता है कि वैसे भी जिस तरह तुम्हें देख रहा था ऐसा लगा था कि तुमसे बहुत प्यार करता है, तो भला मैं जलस फील क्यों ना करूँ? इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि इसलिए आप इतने लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे। तभी मिस्टर सिन एक्सप्लेन करता है कि वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ओनली 1 पर्सन हो जिसे मैं लाइक करता हूँ, अदरवाइज मैं किसी भी गर्ल को आज तक लाइक नहीं किया, ओनली तुम ही हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर उसको ये सब बोलकर किस कर लेता है। फिर हमारी फीमेल उठती है और ये बात याद करती है। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल ने बोला था कि तुम मुझे रैंडमली किस नहीं कर सकते, कैसे किए? तो मिस्टर सिन बोलता है कि वैसे भी तुम इतनी क्यूट हो, इसलिए मैं तुम्हें किस करने बिना नहीं रह सकता। फिर बोलती कि ओनो में क्या सोच रहे थे। तभी उसके पास मैसेज आता है, तो मैसेज करती हूँ जाने लगती थी। मेट से बोलती कि अंकल कहाँ गई है? तो मेट बोलती कि वैसे भी अंकल को प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ काम था इसलिए चले गए हैं। हमारी फीमेल जाने लगती है, तो मेट उसका फोटो क्लिक करती है और वो मिस्टर सिन का फादर को भेज देती है। बोलती कि बहुत अच्छी लड़की है। तो मिस्टर सिन का फादर देखता है, बोलते कि फाइनली मेरे बेटे का तो अच्छा टेस्ट है। तभी अब बटलर आता है, बोलता है कि मुझे अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना, वो कहाँ पे अभी लोकेशन ट्रैक करो, मैं अभी चाहता हूँ। वो जाने लगता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल एक मॉल में जाती है, उसको ड्रेस बहुत पसंद आता है पर उसका प्राइस बहुत ज्यादा रहता है। तो वहाँ की जो स्टाफ होती है बोलती कि मैडम क्या आपको ड्रेस ट्राई करना है? तो हमारी फेवरेट मना कर रही थी। तभी वहाँ पे मिस सॉन्ग पहुंच जाती है। मिस सॉन्ग बोलती है क्या कोइंसिडेंट है? तभी हमारी फीमेल बोलती की वैसे भी ये गर्ल तो वही है जो अनइनवाइटेड पहुँच गई थी। फिर बोलती माफ करना मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो मिसेस सॉन्ग बोलती की कोई बात नहीं, हम लोग बहुत टाइम मिलेंगे तो तुम मुझे पहचान जाओगी। फिर हमारी फीमेल को बोलती कि वैसे मैंने देखा तुम एक स्कर्ट को देख रही थी, क्या तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी? डोंट वरी, मैं इसके पैसे मैं दे दूंगी। देने लगती है तो हमारी फीमेल मना करती है पैसे लेने के लिए स्टाफ को। तो बोलती कि वैसे भी तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं, तुम कपड़े को बाय तो कर नहीं सकती हो, भाई तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। अब बाहर से मिस्टर सेन का जो फादर होते हैं वो सब देख रहे होते हैं डॉटर इन लॉ को किस तरह बुली किया जा रहा है। और मिस जोन मन में सोचते कि वैसे भी एक पुअर गर्ल मुझसे मिस्टर सेन कैसे चोरी कर सकती है। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी हम लोग कुछ ज्यादा अनफैमिलियर है, इसलिए तुम्हें रास्ते से हट जाओ। तभी वहाँ की
मॉल की स्टाफ आती है, बोलती है कि वैसे भी ये हमारे तरफ से अप्रोजाई गिफ्ट फॉर यू ड्रेस मैं आपको फ्री देती हूँ। तभी मैं यही आशा करती हूँ कि हम लोग को सर्विस से आप सेटिस्फाई हो गई होंगी। तभी आप VIP गेस्ट है, अभी अभी अपडेट हुआ, अब जो चाहे इस मॉल से ले सकती हैं। अभी मिस सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी तुम लोग क्या बकवास करो, वैसे भी एक पुअर स्टूडेंट है, ये VIP गेस्ट कैसे हो सकती है। तभी जो मॉल की स्टाफ होती है बोलती है कि मैडम प्लीज आप इनको डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना हम लोग को सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। मिस जैंग को बोलने लगती है कि तुम्हें अपने आप पे तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा होगा। इस बात में मिस जैंग बोलती है कि मुझे प्राउड फील तो नहीं हो रहा, पर ऐसा लग रहा है कि मिस जॉन्ग आप कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही है। उस मॉल से निकालने के लिए मॉल के स्टाफ को बोलती है, तो खुद ब खुद जॉन्ग गुस्सा करके चली जाती है। तभी हमारे फीमेल के पास सीनियर का कॉल आता है, तो उसको कंपनी देने के लिए चली जाती है। ये सब मिस्टर सेन का फादर देख रहे होते, उन्होंने ही हेल्प किया था मॉल को नर्स से कांटेक्ट कर अपनी डॉटर इन लॉ को। फिर बोलता है कि वैसे मेरी डॉटर इन लॉ कितनी अच्छी बिहेवियर और पर्सनालिटी है। इसके बाद अपने बेटे को इन्फॉर्म करता है कि वैसे भी अगर तुम जिस पर्सन को लाइक करते हो उसको कम से कम टेक केयर तो करो। पता है मेरी डॉटर इन लॉ को मिस सॉन्ग की डॉटर कितनी बुली कर रही थी, अगर मैं वहाँ पे नहीं चाहता तो कौन मेरी डॉटर इन लॉ को हेल्प करता। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि ओके डैड। फिर अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जॉन फैमिली के साथ जितना भी कोलैबोरेशन है खत्म कर देने के लिए, और वो अपनी लवर यानी मिस जैन से मिलने के लिए चले जाता है। दूसरी तरफ हमारे फीमेल लीड को उसकी फ्रेंड बुलाई थी जिसका नाम मिस लिन रहता है। लिन बोलती है कि वैसे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रही, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैं इस बेबी को नहीं रख सकती। सर्जरी करने में मिस सन अपनी फ्रेंड को कंपनी देने के लिए आती है। तभी उसके अंकल देख लेते हैं, उसकी मदर कॉल कर देते हैं कि तुम्हारी बेटी यंग एज में किसी वर्ल्ड मैन के साथ प्रेग्नेंट हो गई है। हमारी फीमेल के पास की मदर चली जाती है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ, डायरेक्टली चाटा मारती है और बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है इतनी कम उम्र में। मेरी फ्रेंड एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि मैं कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन उसकी मदर एक भी बात नहीं सुनती है। ये बोलने लगती है कि वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही हम लोग को एम्बैरेस फील कर रही हो, और उसके अंकल बोलने लगते हैं कि वैसे भी लिटिल गर्ल तुम्हें पता है ये सब बात पता चलेगा तो सब लोग हम पे हंसेंगे। की मदर बोलती है कि वैसे भी मैं तुम जैसी बेटी को कैसे जन्म दे सकती हूँ, उसको कुछ ज्यादा इंसल्ट करते चाटा भी मार देती। तभी मिस्टर सिंह चले आते हैं, तो उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी रिच मैन कौन है, तो उसके अंकल बोलते हैं कि वैसे भी होगा इसकी मिस्ट्रेस, बस कॉलेज जाने के लिए पैसे कहाँ से आते यही देता होगा, तुम क्या अपने आप को सेल करे। ये बात सुनने का मिस्टर सिंह में गुस्सा आता है, उसके अंकल को हाथ ही फोल्ड कर देता है, बोलता है कि बकवास करने से पहले सोच लेना। की मदर बोलते है कि बंदा कौन है। इस बात में मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं इसको परस्यू करना चाहता हूँ, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल है जिसको मैं चाहता हूँ, बिकॉज मैं इसको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मैं कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ, अगर आपको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है तो प्रेगनेंसी किट्स ला सकती है, फिर मैं ब्लड टेस्ट भी करा सकती है। तो उसकी मॉम ट्रस्ट कर लेती है। फिर बोलती है कि मॉम आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी सिस्टर का तबीयत ठीक नहीं है, बस मैं उन्हें देखने के लिए आई हूँ। फिर बोलती है कि तुम क्या अपनी सिस्टर से मिलना नहीं चाहोगी। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि सिस्टर अगर आपने मुझे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट की होते तो मेरा ऐसा हाल नहीं होता। हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम वैसे भी मेरी सिस्टर का आपका सारा जरूरत है, मुझे आपका कोई जरूरत नहीं है। वो बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं जैन की मदर से कि वैसे भी तुम जैन की मदर हो, इसलिए तुम मेरे सामने खड़ी हो, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ता, और हाँ तुम्हारे पास जो पर्सन है उसको चिड़अप नहीं कर सकते तो तुम उसके लाइफ में बॉदर भी मत करो। वो बोल के चले जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड के चेक पर डिसिल लगा रहा था, बिकॉज उसकी मॉम चाटा जो मारी थी बोल रहा था कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है तो तुम रो सकती हो। उस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं, मैं उन्हें फैमिली के तौर पर सीरियस लेती हूँ, मैं किसी पे बिलीव नहीं करती। इस बात पे मिस्टर सिंह बोलते हैं कि तुम मेरे बात पे बिलीव कर सकती हो, अगर तुम्हें बिलीव नहीं आ रहा तुम ट्राई कर सकती हो, मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ तुमसे ही ओनली प्यार करूंगा, अब पूरा कोशिश करूंगा तुम मुझ पे बिलीव करो। उसके बाद हमारा मेन लीड उसको किस करता है, फिर दोबारा किस करता है, उसको हक कर लेता है। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड वाइन पी रही होती है और वो विक्यू भी खा रही होती है और बहुत ज्यादा शोर मचा रही होती है। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि तुम्हें क्या बहुत टेस्टी लग रहा है, तो बोलती है कि आप भी ट्राई कीजिए, उसको जबरदस्ती खिलाती है, खाना लगाती और मिस्टर सिंह के साथ ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसका स्टेप ब्रदर अपने फ्रेंड लोग के साथ जा रहा था, तभी बोलता है कि देखो तुम्हारी स्टेप सिस्टर, वैसे भी इसके साथ तो मिस्टर सिंह है ना जो मुझे हिट किया था। का स्टेप ब्रदर बोलता है कि वैसे भी जहाँ तक मुझे याद है मिस्टर सिंह को मिस जॉन अप्रोच कर रही है, फिर अपने फ्रेंडों को जाने के लिए बोलता है, वो फोटो दोनों के साथ में क्लिक करता है और मिस जॉन को भेज देता है। इसके बाद हमारी फीमेल बहुत ज्यादा गाना गाने लगती है और भी वाइन पीने के लिए बोलती है। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि तुम और वाइन नहीं पियोगी, तो हमारी फीमेल मान नहीं रही थी, उसको घर जाने के लिए बोलता है तो नहीं जाती है, बोलती कि मुझे हक करो। तो मिस्टर सिंह उसे कैरी कर लेता है और घर लेके चले जाता है, उसको टेबल पे बैठा देता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे पानी पीना, मुझे बहुत तेज प्यास लग रहा है। इस बात पे मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम बैठ
बैठी रहो, मैं लेकर आता है। हमारी फीमेल को देता है पानी, बोलता है कि तुम और भी थर्स्टी फील करो, तो बोलती नहीं, तो बोलती है कि मुझे थर्स्टी फील हो रहा है। तो हमारी फीमेल पानी देती है, लेकिन मिस्टर सेन उसे ग्लास साइड करता और हमारी फीमेल रीड को किस करने लगता है और हमारी फीमेल उसको किस करने लगती है। फिर बेड पे सुलाता है, हमारी फीमेल रीड को किस करने लगता है। जब उसे किस कर रहा होता है तभी कॉल आ जाता है मिस जाओ का। बोलता है कि अंकल क्या मिस जैंग सो गई है, मैं कॉल का आंसर नहीं दिए। तो बोलती है कि हाँ सो गई है, फिर फोन कट कर देता है। उसके बाद हमारा मेल लीड बोलता है कि मिस जैंग जब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी पूरी तरीके से तभी मैं सब करूंगा, वो बोल के चले जाता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल उठती है, फिर अपने आप को चेक करती है, बोलती है कि मैंने कल क्या किया, नेक्स्ट टाइम से मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। तभी मिस्टर सेन दरवाजा नॉक करता, अंदर आता, बोलता है कि इसके पीने के बाद तुम्हें हैंगओवर हो जाएगा, तुम्हें सर भी दर्द नहीं करेगा। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि क्या अंकल मैंने कल आपके साथ कुछ ऐसा किया जो ट्रबल क्रिएट हो। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या तुम कल का में सब कुछ भूल गई हो। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी ड्रिंक करने के बाद तुम मुझे ग्रैब कर लिए थे, तुम मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, वैसे भी मुझे नहीं पता था कि तुम ड्रंक होने के बाद तुम ऐसा करती हो, लगता है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया हूँ। तभी हमारे फीमेल सैड फील करने लगती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम सावर लेके रेडी हो जाओ, तुम्हें स्कूल भी तो जाना होगा। फिर वो बोल के चले जाता है। तभी हमारी फीमेल को उसकी मॉम का कॉल आता है और बोलता है कि मॉम तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहती है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम मुझे आपका एक्सप्लेनेशन सुनने का कोई जरूरत नहीं है। तभी उसकी मदर बोलती है कि फोर्ट मत रखना, सभी तुम्हारा जो कल जो गाय आया था बात करने के लिए, वैसे भी मैंने उसका फोटो देखा है ऑनलाइन, वो बहुत ज्यादा रिच है, वैसे भी ऐसे लोग के पास बहुत सारी गर्ल्स रहती है, इसलिए तुम उससे स्टूपिड मत बनना, हो सकता है कि तुम्हें फूल बनाए। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मॉम मुझे पता है कि मेरे साथ कौन अच्छा है और कौन बुरा हुआ है, तो आप मुझे नॉलेज मत दीजिए। मॉम आपने मुझे हमेशा खुद से दूर रखा है, इसलिए मेरे को ये सब ज्ञान मत दीजिए, बोल के फोन कट कर देती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को मेडिसिन लगा रहा होता है मेल लीड, और बोलता है कि वैसे भी मैं 1 मंथ के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, इसलिए जब मैं आऊंगा तो हम दोनों का रिलेशनशिप को मैं चाहता हूँ कि इम्प्रूव करूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम जो भी डिसीजन लो प्लीज जल्दी लेना, 1 महीने बाद में जब ट्रिप से आओ तो मुझे आंसर तुम्हारा सुनना है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल मुझे पता है कि आप मेरे साथ हमेशा ऑनेस्ट है, मैं भी ऑनेस्ट होती हूँ, मैं आपके ऊपर क्रश रखती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर पर्सन हूँ अंकल, मुझे लगता है कि सब कुछ मुझे फिर से दोबारा छोड़ के चले जाएगा, वैसे भी आप बहुत ज्यादा रिच हो और मैं नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मेरा मॉम डैड भी मुझे लाइक नहीं करते हैं, तो क्या आप ऐसी गर्ल के साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ रहना चाहोगे। तो मिस्टर सिंह निगन होते और बोलते कि तुम मेरे बात पे ट्रस्ट क्यों नहीं करती हो, मैं तुमसे बहुत लॉन्ग टाइम से प्यार करता हूँ, वैसे भी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पावर क्या है, स्टेटस क्या है, मैं इससे कभी भी तुम्हारा कॉम्पीट नहीं किया हूँ, मैं दिल से तुमसे प्यार करता हूँ। क्या हमारी फीमेल लीड बोलती है कि अंकल मैं आपका आने का वेट करूंगी। इस बात पे मिस्टर सिंह इसको हक कर लेता और बोलता है कि ओनली तुम ही हो सिर्फ मेरे पास। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड सीनियर फ्रेंड के साथ मिलकर लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली थी, वो जैसे ही स्टार्ट करती है तभी सभी के फोन में मैसेज आता है कि हमारी फीमेल लीड का रिलेशनशिप है मिस्टर सेन के साथ, वो उसकी मिस्ट्रेस है, वैसे भी देखने में इतनी प्योर इनोसेंट गर्ल है पर उसका लाइफ कुछ ज्यादा ही फिशी है। हमारी फीमेल के बारे में बहुत सारे गलत कमेंट रहते हैं, ये सब पढ़ने के बाद हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा हट जाती है। तभी सीनियर बोलती है कि मुझे ट्रस्ट है कि तुम इस काइंड की पर्सन नहीं हो, अब लाइव ब्रॉडकास्ट भी बंद कर दिया जाता है। फीमेल लीड बहुत सैड होती है, वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर सिंह मीटिंग में रहते हैं, जब ये कमेंट वो पढ़ते हैं तो फटाफट मीटिंग कैंसिल करके बोलता है कि ऑनलाइन होगा, वहाँ से चले जाते हैं और इमीडिएटली चाइना का फ्लाइट बुक करके चले आते हैं और डायरेक्टली चले जाते हैं मिसेस जैंग के पास। हमारी फीमेल बैठ के ये सब कमेंट पढ़ के रो रही होती है और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि इसको क्या लगता है कि मिस्टर सेन के लायक है, वो डिजर्व भी नहीं करती है, रो रही होती है। तभी मिस्टर सेन चले आते हैं तो उसको इमीडिएटली हक कर लेता है, बोलते है कि मुझे पता है तुम कोई भी गलत नहीं हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी अनरीजनेबल पर्सन का तुम्हें बात सुनने का जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। तभी हमारी फीमेल लीड रोने लगती है तो मिस्टर सेन उसको अपने लैप से बैठा देते और हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे पता है ये सब जैंग ने किया है। हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल मुझे पता है ये सब जैंग ने किया है। तो मिस्टर सेन उससे माफी मांगने लगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल मैंने बोला नहीं, सब जैंग ने रूमर्स फैलाए हैं और आपने मेरी हेल्प नहीं की होती तो अब तो मुझे मारे डालते हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी हमारी फीमेल मिस्टर सेन को देखने लगता है तो मिस्टर सेन बोलता है क्या हुआ, तो बोलती है कि अंकल आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं और हाँ मैं आपको लाइक करती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने क्या बोला,
तो हमारी फीमेल लीड उसके ईयर के पास जाके बोलती है कि अंकल मैं आपको लाइक करती हूँ। सुनने के बाद मिस्टर सिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अब वो उसे दूर छोड़ के नहीं जाएगी और हमेशा उसके साथ ही रहेगी। ये बात से मिस्टर सिन खुश हो जाता है और हमारी फीमेल लीड किस करने लगता है। जब से किस कर रहा था तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि अंकल, तो मिस्टर सिन बोलता है कि प्लीज तुम मुझे रोकने का कोशिश मत करो। उसको दोबारा किस करने लगता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल एक मिनट, आप तो बिजनेस ट्रिप पे थे ना, आप अचानक यहाँ पे कैसे आ गए? क्या आपको बिजनेस को लॉस नहीं होगा? तो मिस्टर सिन बोलता है कि वैसे भी मेरा मीटिंग कोई और हैंडल कर रहा है और वैसे भी लॉस होगा तो आई डोंट केयर, मेरे लिए तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरी एवरीथिंग हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारा किसी भी चीज से कंपेयर ही नहीं है। अभी हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल आपने बोला था ना कि आप बिजनेस ट्रिप से वापस आएंगे तो आपको हम लोग का रिलेशनशिप का कंक्लूजन चाहिए, मैं बताती हूँ। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। इस बात पे मिस्टर सेन को ज्यादा खुश हो जाता और बोलता है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ मैं तुम्हारा हमेशा टेक केयर करूंगा, कभी भी इस डिसीजन को रिग्रेट नहीं करूंगा, तुम मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हमारी फीमेल खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर सेन उसको किस करने लगता है। जब उसको किस कर रहा होता है तो हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल मैं अभी सीरियस नहीं हूँ प्लीज। तो मिस्टर सेन रुक जाते और बोलती कि वैसे भी तुम रेस्ट करो, मुझे कंपनी में कुछ काम है, बोल के चले जाता है। बाहर निकलने के बाद बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी वाइफ को ऑफेंड करने की। नेक्स्ट इसके बाद मिस्टर सिन कंपनी जाता, कंपनी का जितना भी काम करता और मिस्टर सिन का असिस्टेंट उसके इंसिडेंट के पीछे जो भी रहता है मास्टरमाइंड मिसेस जोंग उसको पुलिस के हवाले करने के लिए बोलता है। जितना भी एविडेंस रहता है सब बोलता है पुलिस के दे देने के लिए। वो बोलने के बाद घर चले जाता है। घर जाने के बाद हमारी फीमेल को बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि कोई कमेंट नहीं पढ़ने के लिए जब तक कि मैटर सॉल्व नहीं हो जाता। तो हमारी फीमेल प्रॉमिस करती हुए बोलती मैं कोई भी कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ। अब डोंट वरी अंकल, मैं दिन रात बस प्ले कर रही थी। तभी मिस्टर सिंह उसको पकड़ के किस करने लगता है। तो बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे होते। मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें तो बोला कि तुम प्ले करना चाहते हो, बस मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो बोलती है कि मेरा मतलब है बीजो जो गेम। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि मेरा तो यही गेम का मतलब है। जब उसको किस कर रहा था तभी वहाँ पे जीवा चली आती और बोलती कि तुम दोनों साथ में, पर तुमने मुझे नहीं बताया। जियो को तो बिलीव ही नहीं आ रहा, तुम दोनों क्या सच में साथ में होते। मिस्टर सिंह बोलता है कि और नहीं तो क्या। साहो अपने अंकल पे गुस्सा करने लगते कि वैसे भी आपने इसका एडवांटेज लेने की कोशिश की है ना। हमारी फीमेल लीड एक्सप्लेन करने के लिए जाती है लेकिन पाओ उसका बात ही नहीं सुनती है। तभी मिस्टर डो को हमारी फीमेल लीड ऊपर जाने के लिए बोलती है तो मिस्टर जो चले जाते हैं। तभी उसको एक्सप्लेन करने लगती है साहो को, वैसे भी तुम्हारे अंकल ने मुझे परस्यू किया था, इसके बाद मैं उसको एक्सेप्ट कर ली हूँ। साहो बोलती है कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी मिली कि जो मेरे रूममेट और बेस्ट फ्रेंड थी मेरी आंटी बनने वाली है। इसके बाद साहो मिस सैंग से पूछते है क्या तुम सचमुच अंकल से प्यार करते। तो बोलती हाँ, अब मैं तुम्हारे अंकल से दूर नहीं रहूंगी। इससे पीछे बात सुन रहा होता है मिस्टर सिंह और बोलता है कितनी स्वीट है। नेक्स्ट है हमारी फीमेल स्कूल जाती है तो उसकी सीनियर लिन बोलती है कि वैसे भी स्टेटमेंट इश्यू हो गया जिसकी वजह से तुम्हारा इनोसेंस प्रूफ हो गया, अब से तुम्हारे खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, तुम लाइव टेलीकास्ट कर सकती हो। इसके बाद हमारी फीमेल लीड का स्टेप ब्रदर से कॉल करता और बोलता है कि वैसे भी तुम ही किसी अनदर मैन के साथ थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे खिलाफ पुलिस को कंप्लेन करने की। तो हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी तुमने जो पोस्ट किया था वो रियल था, तुमने मिस जो का साथ दिया। फिर फोन कट कर देती है। सीनियर आते हुए बोलता है कि तुम लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकती हो। इसके बाद हमारी फीमेल लीड लाइव ब्रॉडकास्ट करती है तो सभी लोग अपनी फीमेल लीड को देखने लगते हैं। यहाँ तक मिस्टर इनको अपनी वाइफ को देखता और गिफ्ट भेजता है। तभी उसके इनके फादर भी देखते हैं पर उनको गिफ्ट सेंड करने नहीं आता। तभी वहाँ पे आ जाती है मिस और बोलती है कि ग्रैंडफादर बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो सैन को गिफ्ट सेंड करने में। तो मॉल से कैसे गिफ्ट सेंड किया जाता है उनको नहीं आता है। तभी ज़ोहो उनको बताती है। हमारी फीमेल लीड को लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हमारा मेन लीड नेक्स्ट सीन में अपने साथ सैन को लेकर ओल्ड हाउस चले जाता है अपने फादर से मिलवाने के लिए। तो हमारी फीमेल लीड बहुत ज्यादा नर्वस होने लगती है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मिस्टर सिंह बोलते हैं कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। तो बोलती है कि नहीं, पर बहुत ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है। इस बात पे मिस्टर बोलते हैं कि मेरा फादर ऑलरेडी तुमसे मिल चुका है, तुम्हारा जो स्कर्ट पहनी उनको पैसा वही दिए थे। तभी हमारे फीमेल को याद आता है कि मॉल में किसी ने उसको हेल्प किया तो कोई और ने। मिस्टर सिंह का फादर आता है, ये देख के खुश हो जाते हैं, खुश हो जाती है। फिर हमारी फीमेल लीड मिस्टर सिंह का फादर से मिलने के लिए जाती है तो ग्रैंडफादर बोलती है। तो मिस्टर सिंह बोलते हैं कि मेरा फादर है। तो बोलती है सॉरी अंकल। लोग बात करते हैं और मिस्टर सिंह का फादर उसको देख के खुश हो जाता है। फिर खानदानी जेड ब्रेसलेट भी देता है और मिस जोर को बोलता है कि तुम अंकल के साथ अब से नहीं रहोगे, तुम इस घर में रहोगी मेरे साथ। और हाँ, मिस्टर सेन को और मिस जेन को जाने के लिए बोलता है। तो ज़ोहो गुस्सा करने लगती है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारे अंकल 30 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, ना ही शादी किया ना ही बेबी किया, तुम क्या चाहती हो। बोलती है ओके ग्रैंडफादर।
केवल हमारा मेलिट बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा, तो बोलती है कि तुम्हारे फादर बहुत अच्छे हैं। फिर मिस्टर सेन उसको एक प्लेस पर लेके जाता है, बहुत अच्छा से डेकोरेट किया हुआ था। तो हमारी फीमेल बोलती है कि अचानक तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी मैंने तुम्हें एक बेटर प्रपोजल तो नहीं दिया था, इसलिए मैं कुछ तुम्हारे लिए कर सकता था, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं ऑल टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? ये बात हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हें रिफ्यूज भी तो नहीं कर सकती हूँ, लेट हो चुका है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ तुमने सच बोला, लेट हो चुका। फिर उसको हक करता है। फिर हमारा मेरिट बोलता है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो बोलती है क्या सोच रहे हो? उसे किस करने लगता है, जाते किस करने लगता है, उसको टच करने लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर सिंह मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा जब तक तुम रेडी ना हो जाओ, और उसको हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर सिंह अपने हाथों से अपनी बात को रेडी करता है और बोलता है कि वैसे भी आज तुम्हारा इसका बैंक्वेट पार्टी है। तो बोलती है हाँ। तब मिस्टर सेन बोलता है कि जब पार्टी खत्म हो जाएगा तो मैं पर्सनली तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊंगा। फिर सेन बोलती है ओके। इसके बाद पार्टी खत्म होने के बाद हमारी फीमेल जब जा रही थी तभी सीनियर ले आते और बोलते हैं क्या तुम्हारे साथ बहुत अच्छा। तो बोलती है कि हाँ मेरे साथ बहुत अच्छा, अब मैं उसको बहुत लाइक करती हूँ। फिर वो सीनियर बोलता है कि वैसे भी अगर फ्यूचर में मिस्टर सेन अपना मन बदल ले तो मेरे पास आ सकती हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैं बॉयफ्रेंड नीचे वेट करा, और जैसे ही जाने लगती है तो वेटर से टकराने वाली थी। सीनियर उसको पकड़कर उसको हेल्प करता है। तभी मिस्टर सिंह चले आते हैं और बोलते हैं कि तुम कुछ जवाब नहीं थी, बाहर से मैं बुला रहा था तो मैं अंदर आ गया तुम्हें देखने के लिए। सीनियर एक्सप्लेन करने लगता है कि वैसे भी गलती से हो गया। तो मिस्टर सिंह उसको गुस्से से देखने लगता है, अपनी वाइफ तो नहीं गर्लफ्रेंड को कैरी कर लेता है। तो बोलती कि पीपल्स लोग देख रहे, मैं खुद जा सकती हूँ। तो मिस्टर से उसको कैरी करके घर लेके जाता है और उसको किस करने लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि प्लीज अंकल आप गुस्सा मत कीजिए। तो मिस्टर सेन उसको दोबारा किस करता है। हमारी फीमेल एक्सप्लेन करने लगती है कि वैसे भी उसने मेरी हेल्प की थी, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कोई गलती नहीं है, फिर मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी मैं उस बंदे को देखता हूँ तो मुझे वो नाइट याद आ जाता है जब वो तुम्हें कॉन्फेस किया था अपने प्यार। उस रात को मैं ऑलमोस्ट तुम्हें खो ही चुका था। सब कुछ फुलफिल कर सकता हूँ पर मैं अपना एज गैप नहीं कर सकता खत्म, इसलिए मुझे डर लगता है। भी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी अंकल आप स्टूपिड है क्या, मैं उसके साथ कभी भी एग्री नहीं होंगी क्योंकि मैंने कभी उनके साथ ऐसा कुछ रिलेशनशिप था ही नहीं। मिस्टर सिंह दोबारा बोलता है कि मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, पर हम दोनों के बीच में जो गैप्स है मैं उसको नहीं खत्म कर सकता। मुझे डर लगता है कि अगर तुम एक दिन मुझे छोड़ के चली गई तो मैंने तुम्हारी मॉम को जो बोला था मेरी नजरों में तुम हो, तुम एक पेंडेंट और आउटस्टैंडिंग गर्ल हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव गर्ल भी हो, हमेशा तुमसे अट्रैक्ट हो जाता हूँ। वैसे भी मैं 30 ईयर ओल्ड पर्सन हूँ, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज सफर करना पड़ रहा होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिस्टर अंकल ने मुझे सिखाया कि करेज ब्रेव कैसे बना जाए, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल है। इसके बाद मिस्टर सेन अपनी लवर को किस कर रहे होते, यानी हमारी फीमेल लीड को कर रहे होते तो कुछ ज्यादा किस करने लगता है। तो अचानक मिस्टर सेन रुक जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि अंकल मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, मैं एग्री हूँ। इसके बाद मिस्टर सेन उसे किस करता है, बेड पे लेके जाता है, लोग किस करते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। और हमारी फीमेल बोलती है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ में अंकल आपके साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन अपने हाथों से अपनी वाइफ को ब्रेकफास्ट खिलाता है। तो बोलते कि बहुत ज्यादा स्वीट है। तभी उसके फादर का कॉल आता और बोलते हैं कि वैसे भी मैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ चेस खेलना चाहता हूँ, तुम कब आओगे, और अपने बेटे को डांट लगा रहे होते। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि फैमिली होना ऐसा होता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर सिंह के फादर के साथ चेस खेल रही होती नेक्स्ट सीन में, लेकिन मिस्टर सिंह अपनी वाइफ को हेल्प कर रहा होता। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ खेलना चाहता हूँ। हमारे फीमेल लीड मिस्टर सिंह को जाने के लिए बोलते तो चले जाते हैं। अरे फीमेल लीड के साथ मिस्टर सिंह का दोबारा से चेस स्टार्ट करके खेल रहा होता है और मिस्टर सिंह के बारे में बोलने लगता है कि वैसे भी बाहर से देखने में कुछ ज्यादा कोल्ड हार्टेड है, पर इसका पर्सनैलिटी ऐसा ही अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। मिस्टर सेन का फादर बताता है मिस्टर सेन की मदर के बारे में कि जब मिस्टर सेन को बर्थ दी थी तो उसकी मदर का कुछ डिफिकल्टी हुआ था बर्थ देने में, जिसकी वजह से उसकी मदर का डेथ हो गया था। वैसे मेरे को कुछ ज्यादा शौक लगा था कि मैंने अपनी वाइफ को खो दिया, मैं कुछ ज्यादा ही पेन में था, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं अपने बेटे को टेक केयर करूँ, इसलिए मेरा बेटे का धीरे धीरे पर्सनैलिटी चेंज हो गया, इसलिए मैं अपने आप को कुछ ज्यादा इस रीजन की वजह से गिल्टी फील करता हूँ। सोचा था कि मैं ऐसा कंपनसेशन कर दूंगा पर मैं नहीं कर पाया। क्या हमारी फीमेल को बोलता है कि तुम्हें मिस्टर सेन को ध्यान रखना होगा अच्छी तरीके से। और मिस्टर सेन का फादर मिस जैंग को 10% सिन कंपनी का शेयर्स भी देता है। तो हमारी फीमेल एक्सेप्ट नहीं करती। तभी उसके फादर को खांसी होने लगता है तो पानी देती है। फिर बोलती है कि आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं ले लेती हूँ। फिर मिस्टर सेन के पास चले जाता है, बोलता है कि तुमने सब सेन लॉस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम डिजर्व करती हो। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सेन मुझे ऐसा लगता है कि अंकल का तबीयत ठीक नहीं है, आपको उनको हॉस्पिटल में दिखवाना चाहिए।
कर मिस्टर सिन को हक कर लेती है। हमारी फीमेल लीड नेक्स्ट सीन में लाइब्रेरी में रहती है, तभी उसके पास कॉल आता है कि अंकल हॉस्पिटल में एडमिट है। फटाफट हॉस्पिटल जाती है। मिस्टर सिन उसको हक कर लेता और बहुत ज्यादा नर्वस और डरा हुआ भी था। डॉक्टर ऑपरेशन से बाहर निकलता और बोलता है कि कोई डर तो नहीं है, लेकिन हाँ ओल्ड मैन का जो कंडीशन है ऐसा लग रहा है उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए चेस्ट सर्जरी करना पड़ेगा। इस सर्जरी में डिले हुआ तो हो सकता है कि उनका जान भी जा सकता है। फिर मिस्टर सिन बटलर पर गुस्सा करने लगता है कि वैसे भी आपने इतने सालों तक ये बात छुपा कर रखा, क्योंकि उसके डैड ने ये बात बताने के लिए मिस्टर सिन को मना किया था। डॉक्टर को बोलता है कि सर्जरी में कितना रिस्क है, तो बोलता है कि 10% चांसेस है, तो सर्जरी करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर मिस्टर सिन को ज्यादा नर्वस हो जाता है तो चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड को कंफर्ट देती है और बोलती है कि डोंट वरी, अंकल ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अंकल से मिलने के लिए जाते हैं। अंकल को बोलते हैं कि डोंट वरी अंकल, आप ठीक हो जाएंगे। तभी मिस्टर सिन को बहुत बुरा लगता है तो बाहर चले जाता है। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर सिन को कंफर्ट देती है और बोलती है कि डोंट वरी, आपके डैड ठीक हो जाएंगे। फिर सर्जरी होता है। सर्जरी करके बाहर डॉक्टर निकलते तो बोलते है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गया है। कि सभी लोग ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं। तो ग्रैंडफादर बोलते है कि वैसे भी मुझे ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर चाहिए। हमारी फीमेल लीड साय फील करती है, बाहर चली जाती है। तभी जाओ ग्रैंडफादर डोंट वरी, आपको बहुत जल्द ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर मिलने वाली है। और बाहर मिस्टर सिन भी अपनी वाइफ को बोलता है कि वैसे भी तुमने कितना प्लान किया बच्चों का। तो हमारी फिल्म बोलती है कि मिस्टर सिन तुम ही मुझे ट्रेस कर रहे हो। मिस्टर सिन बोलता है कि नहीं, मैं जनरली पूछ रहा हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर सिन के फादर के लिए सूप बना रही होती है। तो मिस्टर सिन उसके पास चले जाते हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैं अंकल के लिए सूप बना रही हूँ जिसके सूप बेटर हो जाए। तो हमारा मेल लीड बोलता है कि टाइम तुम क्या डर गई थी। तो बोलती है कि कौन सा डरना, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ थी। बोलते है कि मैंने सुना कि तुम्हारे डैड तुमसे पैसे मांगने। तो बोलती है कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, वैसे भी मेरे फैमिली नहीं है। तो मिस्टर सिन बोलते हैं कि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ सेफ फील करता हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल जब रिकवर हो जाएंगे तो मैं घर जाकर हाउस रजिस्टर बुक लेकर आ जाऊंगी, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। ये बस सुनकर मिस्टर सिन खुश हो जाते हैं, अपनी अफर किस करने लगते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड को कैरी कर लेता है मिस्टर सिन और बोलते है कि वैसे भी मेरे फादर ने बोला उनको ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर चाहिए, तो हम लोग को करना होगा। फिर उसको लेकर रूम में लेके चले जाता है। फिर वो बैठी रहती है। हमारी फीमेल लीड बहुत साई फील कर रही है। मिस्टर सिन बोलते है क्या वो साई फील कर रही हो, वैसे भी आपसे तुम जो डिसाइड करोगी मैं वही करूंगा, एवरीथिंग। पर्सनल लाइफ हो चाहे वो इन लाइफ हो, तुम जो बोलोगे वही होगा। अब मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे कभी छोड़ के जाओ। तो हमारी फीमेल बोलती है कि जो मैं बोलूंगा वही करोगे। तो बोलते हैं हाँ। की बात हमारा मेल लीड उसको केस करने लगता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने बोला कि जो मैं बोलूंगी वही करोगे। तो मिस्टर सिन का सेट ओपन करने लगती है और केस करने लगती है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि डोंट वरी मिस्टर सिन, आपको मैं सेटिस्फाई कर दूंगा। साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर सिन बोलता है कि अभी मैं साथ में जाऊँ रजिस्टर बुक लाने के लिए। तो बोलती है नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। जैसे ही घर जाते उसकी मम चिल्लाने लगती है, तुम उसके संग शादी कैसे कर सकती हो। तभी कि अंकल बोलते हैं कि वैसे भी उसकी सिस्टर ये बहुत अच्छा होगा ना, वो अपनी बेटी के बारे में सोच रहे होते, बेनिफिट के बारे में। हमारी फीमेल लीड रजिस्टर बुक ले लेती है अपनी मॉम से, अब उसका सामान ले लेती है और बोलती है कि मॉम मैं आज के बाद से आपसे रिलेशनशिप तोड़ती हूँ। वैसे भी आपने कभी मुझे बेटी माना नहीं, ये पागल थी जो आपको हमेशा मॉम की तरह ट्रीट की, पर आपके लिए तो हमेशा मेरी सिस्टर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सामान लेके जाने लगती है और बोलती है कि आप सोचिएगा मत से इन फैमिली से बेनिफिट लेने को, बोल के चली जाती है। कि हमारा फीमेल लीड के से रोमांटिक लव लेटर मिलता है। तो मिस्टर सिन रीड करते हैं, बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी वो सब पास में था, प्रेजेंट तुम हो। तो मिस्टर सिन बोलता है कि हाँ मुझे जेलस फील तो हो रहा है, सिर्फ तुम मेरी हो। उसे किस करने लगता है। हमारी फीमेल लीड उसी प्लेस पे मिस्टर सिन को बोलती है जाने के लिए जो लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। फिर हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तो मिस्टर सिन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर उसको प्रपोज भी करता है। तो हमारी फीमेल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जाओ बोलती है कि अब आप लोग का वेडिंग होगा। तभी वेडिंग का सीन दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड और मिस्टर इनका वेडिंग होता है। वो लोग दूसरे को रिंग पहनाते हैं, लोग दूसरे को किस करते हैं, हमेशा हैप्पीली लाइफ जीने लगते हैं। ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।